यादव को मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए। फगुआ के बाद तेजस्वी जी बिहार की कमान संभालेंगे। केवल डेट नहीं अभी तय हुआ कि कब बनेंगे, लेकिन बनेंगे। हम पहले ही बता दे रहे हैं, हमको कोई हड़बड़ी नहीं। वो बहुत डेस्परेट शो नहीं होना चाहते। अभी घिचपिच करके अगर वो पॉलिटिक्स में आगे बढ़ जाते हैं, सीएम की कुर्सी ला लेते हैं, तो जरूरी नहीं कि 2025 के बाद वो टिके रहेंगे। कंडीशंस दिक्कत है, लॉ एंड ऑर्डर पे लगातार अभी इधर बवाल मचा हुआ है। ऐसे कंडीशन में अगर सीएम बन जाएंगे तेजस्वी यादव, तो सारी लायबिलिटी इनके माथे पर पड़ जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंसर्ट लाइव में। मैं आपके साथ कोमल। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह कई दफा कह चुके हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के। सुधाकर सिंह की लड़ाई ही इस बात को लेकर है कि तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया जा रहा है। वहीं आरजेडी नेता विजय मंडल और भाई वीरेंद्र समेत कई नेता हैं जो ये कह चुके हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री तो अब तेजस्वी यादव ही बनेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव इस बात से मुकर रहे हैं, पीछे हो रहे हैं कि वो उनको कोई अभी जल्दबाजी है नहीं मुख्यमंत्री बनने की। तो आखिर क्या वजह है कि तेजस्वी यादव इस बात से अब पीछे हट रहे हैं, मुकर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको जल्दबाजी नहीं है? क्या इंटेंशन है उनकी? तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे हमारे साथ हमारे एडिटर पवन प्रकाश। सर, आखिर क्या वजह है, क्यों तेजस्वी यादव अब इस बात से पीछे हट रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी कोई जल्दबाजी नहीं है? क्या वजह हो सकती है? तेजस्वी यादव के पास सीएम ही बनने की एक नहीं 3 मुख्य वजह है, जो मेरे हिसाब से अभी 3 ऐसे कारण हैं जिसके कारण तेजस्वी यादव चाहते हैं कि थोड़ा टाइम होल्ड करें, अभी सीएम की कुर्सी तक वो न जाए। इसमें पहला कारण ये है कि वो बहुत डेस्परेट शो नहीं होना चाहते हैं। मतलब सीएम की कुर्सी के लिए के बिना वो राजनीति नहीं करेंगे, ऐसा वो दिखना नहीं चाहते हैं। उसमें एक ऐसे समझिए कि तेजस्वी यादव की जो अभी उम्र है सिर्फ 33 ईयर्स है। 33 साल के तेजस्वी यादव हैं। 2015 में जब वो पहली बार डिप्टी सीएम बने थे तब उनकी एज थी 26 साल। 26 साल में वो पहली बार डिप्टी सीएम बन जाते हैं, पहली बार ही विधायक बने थे। उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव 42 साल में सीएम बने थे। तो कहने का मतलब ये है कि तेजस्वी यादव के पास अभी वक्त बहुत लंबा है। अभी घिचपिच करके अगर वो पॉलिटिक्स में आगे बढ़ जाते हैं, सीएम की कुर्सी ला लेते हैं, तो जरूरी नहीं कि 2025 के बाद वो टिके रहेंगे, क्योंकि तमाम दिक्कतें शुरू होंगी सीएम की कुर्सी पर पहुंचने के बाद। दूसरा रीज़न ये है कि उनके पास अभी मतलब बिहार की जो करंट कंडीशन है वो बहुत स्टेबल नहीं है। बिहार अभी उस कंपनी की तरह है जो लग रहा है कि डूब जाएगा कि चलेगा, ये मतलब समझ में नहीं आ रहा है। इनको बेल आउट पैकेज चाहिए, उस कंपनी को बेल आउट पैकेज चाहिए जो नीतीश कुमार अरसे से डिमांड कर रहे हैं, जैसे विशेष राज्य का दर्जा। अब विशेष राज्य का दर्जा ये डिमांड कर रहे हैं, फिनेंशियल कंडीशन बहुत बेहतर है नहीं। बजट इस बार भी आज जब आएगा तो बड़ा ही दिखेगा, लेकिन फिनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज कम है। अब रिसोर्सेज तो बढ़ नहीं रहे हैं, कंडीशंस दिक्कत है, लॉ एंड ऑर्डर पे लगातार अभी इधर बवाल मचा हुआ है। ऐसे कंडीशन में अगर सीएम बन जाएंगे तेजस्वी यादव, तो सारी लायबिलिटी इनके माथे पर पड़ जाएगी सीधे। तो ये कारण भी है कि तेजस्वी यादव चाह रहे हैं कि थोड़ा सा बिहार स्टेबल दिखने लगे, कि कम से कम हमको आगे बढ़ने का 1-2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल मौका दिखे तो कम से कम। अभी वो वैलिड उनको मौका दिख नहीं रहा। तीसरा और सबसे बड़ा रीज़न क्या है, तेजस्वी यादव के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। जब हम जेडीयू के साथ आरजेडी को कोलैबोरेट करके देखते हैं तो नंबर्स इतने हैं कि बहुमत पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। लेकिन क्या है कि नीतीश अगर कुर्सी छोड़ेंगे तो गारंटी नहीं है कि जेडीयू आरजेडी के साथ टिकी रहेगी, ये गारंटी नहीं है। ये भी नहीं कहा जा सकता है कि जेडीयू वापस भाजपा में मिल जाएगी और भाजपा उसको फिर से मिला लेगी, अपने साथ ले लेगी और सत्ता पलट देगी। तब ये हो सकता है कि जेडीयू साइड हो जाए या कुछ और दिक्कत जब हो जाए तब वो वहाँ पर मामला फंस जाएगा। जैसे आरजेडी के पास 79 अभी विधायक है, 79 विधायक हैं उनके पास। कांग्रेस के पास 19 जो उसके सपोर्ट में रहेगी, तेजस्वी यादव और आरजेडी के सपोर्ट में रहेगी। लेफ्ट के 16 को भी काउंट कर लेते हैं तो भी मामला 114 तक ही पहुंचता है। भाजपा के विरोध के नाम पर अगर वो AIMIM के इकलौते विधायक को जोड़ लेते हैं तो भी उनके नंबर्स हुए 115। जीतन राम मांझी के बेटे को सीएम बनाने का उनका ख्वाब है ना, अगर डिप्टी सीएम की कुर्सी भी दे दी जाए तो ये एक कहा जा सकता है कि वो इस पाले में आ जाएंगे। तो 119 तक पहुंचते हैं, लेकिन 122 चाहिए। तो नंबर्स पूरे नहीं मतलब पड़ रहे हैं और तोड़ फोड़ मचानी पड़ेगी। तो तोड़ फोड़ मचाएंगे तो फिर उनके पॉलिटिक्स के लिए वो ठीक अभी नहीं है, क्योंकि उनका संगठन भी बहुत स्टेबल नहीं है। तो इसलिए तेजस्वी यादव अभी हिचकिचा रहे हैं, नहीं जाना चाहते हैं, वेट करना चाहते हैं, स्थितियाँ पूरी तरह से अनुकूल हो जाए तब वो सीएम बन जाए। उनके पास उम्र बहुत है, अभी कहीं कोई हड़बड़ी नहीं है। 33 साल उनकी उम्र है। अगर वो अगले चुनाव तक भी रुक जाते हैं तो 36 साल के होंगे। 36 साल कोई बहुत ज़्यादा उम्र है नहीं। नंबर्स की जब आप की तो
एक ही जेडीयू तो बीजेपी के साथ ही जाएगी, लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए अब नीतीश के साथ कोई समझौता नहीं। पॉलिटिक्स में क्या है ना कि आप संभावनाओं की बात करते हैं, हम और आप ये संभावना जता सकते हैं कि नीतीश कुमार चले जाएंगे वहाँ पर, लेकिन एक दूसरा नज़रिए से आप अगर उसको देखें, आप सबकी बात को सच मान लें कि जेडीयू ने कहा कि हम भाजपा के पास नहीं जाएंगे, भाजपा ने कहा कि हम जेडीयू को नहीं मिलाएंगे, तो नहीं मिलाएंगे और आरजेडी से अलग हो जाएंगे, मतलब कि आप खिलाफ में हो जाएंगे। तो खिलाफ में जब वोटिंग आप विधानसभा के फ्लोर पर करेंगे, जब तेजस्वी यादव को बहुमत सिद्ध करना होगा तो ये वोटिंग उनके तो खिलाफ ही जाएगी ना, अगर वो यहाँ से हट जाते हैं तो इसलिए ये बात कहने का नहीं है कि आप भाजपा में ही मिलकर वो विरोध करेंगे। हो सकता हो कि सरकार गिराने के लिए, बीच के चुनाव लाने के लिए ये तीनों अलग अलग दल बन जाए, 2014 वाली कंडीशन हो जाए, तो इसलिए ये अभी भी ये पॉसिबिलिटी है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक और बात है कि अगर तेजस्वी को लग रहा है कि ये इन बातों की वजह से वो मुख्यमंत्री से पीछे हट रहे हैं, मुख्यमंत्री पद से पीछे हट रहे हैं, तो क्या वजह है कि उनके नेता लगातार ये कह रहे हैं कि होली के बाद मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे? अभी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लगातार कह रहे हैं। सुधाकर सिंह की तो हमने कहा है कि लड़ाई ही उस बात को लेकर है, तो तेजस्वी यादव इन सब को चुप क्यों नहीं करवाएंगे? नहीं चुप करवाएंगे, सब कुछ ये सीख रहे हैं वो नीतीश कुमार से सीख रहे हैं। और बिहार की राजनीति का टेम्परेचर चेक कर रहे हैं कि वो टेम्परेचर उनके फेवर में है या उनके फेवर में नहीं है। नीतीश कुमार जी की एक आदत रही है कि अक्सर जो उन्हें कहना होता है ना, खुद से नहीं कहते हैं। कभी बीजेपी कह देते थे, कभी कह देते हैं, कभी कोई और नेता कह देता है, अशोक चौधरी कह देते हैं, या अलग अलग लोग हैं जो कह देते हैं, और वो टेम्परेचर के हिसाब से अगर उनके फेवरेबल कंडीशन होती है तो वो आगे बढ़ जाते हैं, नहीं होती है तो बैकआउट कर जाते हैं। इसमें नीतीश कुमार का फेस खराब नहीं होता है। यही काम तेजस्वी यादव कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमको सीएम नहीं बनना है, तो उनके पार्टी के नेता कह रहे हैं कि सीएम बनना है। टेम्परेचर चेक कर रहे हैं कि सब लोग अगर सपोर्ट कर देते हैं, पूरे नंबर्स आ जाते हैं, बिहार की कंडीशन ठीक हो जाती है, तमाम पॉलिटिकल सिचुएशन जो फेवरेबल अगर हो जाती है तो आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो फिर तो डिप्टी सीएम तो हैं ही, कहाँ जा रहा है। तो देखिए, तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि वो अभी उनको जल्दबाजी नहीं है सीएम बनने की, लेकिन उनके नेता अभी भी कह रहे हैं कि वो सीएम बनेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ इसमें होता है। आप बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।